नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। देश में ताउते तूफान ने तांडव मचा रखा है, कोहराम मचा हुआ है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने मुंबई को परेशान कर दिया है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने। तूफान से कई इलाकों में लाखों का सामान बर्बाद हो गया, तो वहीं तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए, कई इलाकों में भारी बारिश चल रही है। इस समय बताया ये जा रहा है कि तूफान के कारण 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो हवाएं चल रही हैं वो बेहद विनाशकारी हैं, जिसके बाद मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट को 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो ताउते तूफान रात 8 बजे लगभग गुजरात के तटीय इलाके से टकरा सकता है। तो ये 8 तस्वीरें 8 जगहों की। पेडर रोड पर आप देख सकते हैं पानी भर गया है। समुद्र में एक जहाज फंस गया। ठाणे में भारी बारिश हुई है, घरों को नुकसान हुआ है, छतें उड़ गई हैं, कार के ऊपर पेड़ गिर गया, एक युवक की मृत्यु हो गई। ईडी दफ्तर के बाहर जो सड़क है उस पर भी एक पेड़ गिरने से ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया। ताउते तूफान की वजह से मुंबई में तेज बारिश इस समय हो रही है। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का क्या हाल है, हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। मुंबई से कुछ ही किलोमीटर की दूरी से साइक्लोन गुजर रहा है। उसी बीच मुंबई में हाई टाइड की भी स्थिति निर्माण हुई है। मुंबई के समुद्र में आप देख सकते हैं कि हम लोग फिलहाल गेटवे ऑफ इंडिया इस इलाके में खड़े हैं और समुद्र की जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं कि जिस वजह से यहाँ पर जो प्रोटेक्शन के लिए जो बैरिकेड्स लगाए थे, लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स थे जिसे आप आसानी से हिला भी नहीं सकते, वो किस तरह से सड़क पर गिरे हुए हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि समुद्र की जो लहरें हैं वो कितनी बलवान होंगी। साथ ही इस इलाके में जो हवा की रफ्तार है वो भी कई गुना बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही आपको दिखा दें कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो फुटपाथ है, फुटपाथ की ज़मीन धंस गई है। इस लेवल का इतनी यहाँ पर पानी का वेग इतना ज़्यादा है कि ये जो पत्थर, मजबूत पत्थर बताए जाते हैं ब्रिटिश समय के, वो पत्थर यहाँ पर टूट जा रहे हैं और अब ये इलाका बेहद खतरनाक हो गया है। पुलिस लोगों से बार बार निवेदन कर रही है कि समुद्री इलाकों में ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद कई बार यहाँ लोग समुद्र की लहर देखने के लिए आ रहे हैं, जो काफ़ी धोखेदायक बताया जाता है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तीव्रता की तेज हवाएं इस समय मुंबई में चल रही हैं, कैसे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि मुंबई हाई के पास एक जहाज ताउते तूफान की वजह से समुद्र में फंस गया है। जहाज में 273 लोग सवार हैं। हीरा ऑयल फील्ड के पास ये जहाज इस समय समुद्र में फंसा हुआ है। जहाज का नाम P305 है। जहाज में फिलहाल जो खबर मिल रही है सभी लोग सुरक्षित हैं। रेस्क्यू के लिए INS कोच्चि को रवाना किया गया है। तो जहाज को तट पर लाने की कोशिश, क्योंकि 273 लोग इस जहाज में सवार हैं। हालांकि अभी तक यह खबर आ रही है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन क्योंकि ताउते तूफान की तीव्रता बेहद तेज है, इसको देखते हुए ये कोशिश INS कोच्चि की कि इसको जल्द से जल्द यहां से निकाला जाए। और इस समय हम आपको बता दें, इसी तूफान को लेकर ये बड़ी कवरेज इस समय आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से सूरज ओझा मुझसे जुड़ेंगे, अंधेरी से मृत्युंजय, गोवा से रौनक कुकड़े, दिल्ली से नीरज पांडे। मृत्युंजय, पहले आपका रुख, ये जो खबर आ रही है कि एक जहाज 273 सवारियों के साथ समुद्र में इस तूफान के चलते फंस गया है, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? शोभना, देखिए, मुंबई के समुद्री तट से 5 नॉटिकल माइल दूरी पर ये जो जहाज है वो फंसा हुआ है। इस पर 200 के करीब लोग हैं। जो हमें आधिकारिक तौर पर जानकारी नेवी के माध्यम से मिली है, 136 लोग जहाज पर हैं। हालांकि वो सुरक्षित हैं और उनके राहत और बचाव कार्य के लिए इंडियन नेवल शिप कोच्चि, INS कोच्चि को और INS तलवार
इन 2 जहाज़ों को मुंबई हार्बर से, मुंबई पोर्ट से रवाना किया गया है। 6 से 7 नॉटिकल माइल दूरी पर यह जहाज़ है जिस पर लोग फंसे हुए हैं। जैसे ही अधिक जानकारी आती है नेवी की तरफ से हम वो मुहैया कराएंगे, लेकिन जो जानकारी है कि सभी लोग जहाज़ पर सुरक्षित है। दूसरी तरफ शोभना बता दें, मुंबई में लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है और बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से तस्वीर देखिए क्या बनी हुई है। ये तस्वीर है मुंबई के अंधेरी सबवे की। जरा इस सबवे को देखिए, ऐसा लगता है कि कोई नहर हो या नदी हो। इसके ठीक ऊपर से लोकल ट्रेनें गुजर रही हैं वेस्टर्न रेलवे लाइन की, और नीचे देखिए आज सुबह ही हम इसी रास्ते से अपनी कार के माध्यम से गुजरते हुए गए थे और अब देखिए तस्वीर, ये सबवे की हालत, इसमें ऐसा लगता है कि कोई नदी है। आप कल्पना नहीं करेंगे कि इसमें तमाम जो टेम्पो है आने जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं और इस सबवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि ये बेहद खतरा है और सबवे पूरी तरह से डूबा हुआ है। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, रेलवे लाइन की लोकल ट्रेनें दौड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल मृत्युंजय, ये भरा हुआ पानी इस बात का साफ इशारा है कि इस समय बेहद गंभीर स्थिति है मुंबई में, बारिश के चलते, हवा के चलते। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें, अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस ताउते तूफान के हालात को लेकर फोन पर बातचीत की है। मुंबई की कई जगहों पर तूफान की वजह से जल भराव हुआ है, एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है और बड़ी खबर यह भी है कि ताउते तूफान की वजह से मुंबई एयरपोर्ट को शाम 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, एक तरफ तो कोरोना का संकट और ऊपर से अब ये तूफान, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है, क्या आपके पास क्या अपडेट? शोभना, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताउते तूफान को लेकर नज़र बनाए हुए हैं। कल भी बैठकें की, आज भी उन्होंने बैठक की अपने अधिकारियों के साथ और अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात की है और महाराष्ट्र में क्या हालात हैं उन सब को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की है, उनसे हालात का जायजा लिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ के जरिए और भी जो ज़रूरत हो, चाहे नेवी के जरिए हो या दूसरी जो सिस्टम में फोर्सेस हैं या जो भी संसाधन है, जो भी ज़रूरत होगी राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। ऐसा उन्होंने आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात करके दिया है। उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें हालात का जायजा बताया कि कैसे हालात हैं अभी फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास का क्या स्थिति है, उन सब के बारे में उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री को बताया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे दोनों लोग मिलकर इस तूफान से किसी भी तरह से जो भी जाहिर सी बात है नीरज पांडे कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ठान लेंगी तो जो होने वाला नुकसान है उसको कम किया जा सकता है, अच्छी रणनीति के साथ इस तूफान से लड़ा जा सकता है। हमारे साथ रौनक कुकड़े भी हैं और हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन जाने माने बॉलीवुड कलाकार के जुहू स्थित बंगले प्रतीक्षा में मूसलाधार बारिश का पानी भर गया है। बंगले के बाहर की सड़कों पर भी चारों ओर पानी ही पानी है। प्रतीक्षा के बाहर से एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। ताउते तूफान का मुंबई में भारी असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और जगह जगह पानी भर चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के जुहू इलाके में। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा है और ये जो आप देख रहे हैं ये अमिताभ बच्चन का प्रतीक्षा बंगला है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से प्रतीक्षा बंगले में भी पानी घुस चुका है। 2-2 फुट पानी जो है अंदर जा चुका है। और बंगले के बाहर अगर मैं पैन करने कहूँ कैमरामैन से, आप लोग देख सकते हैं कि बंगले के बाहर भी किस तरह से पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ये इलाका पूरा जो है जलमग्न हो चुका है। 2 साल पहले भी जब मूसलाधार बारिश हुई थी तो प्रतीक्षा बंगले में पूरी तरह से पानी घुस गया था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उस वक्त और यही नज़ारा अब देखने को एक बार फिर से मिल रहा है। प्रतीक्षा बंगले में एक बार फिर से पानी घुस चुका है। हालांकि अमिताभ बच्चन इस बंगले में ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हैं, वो आते जाते रहते हैं और जलसा बंगले में अपना ज़्यादा वक्त बिताते हैं। हमने उनके बाकी बंगले का भी मुआयना किया, कहीं पर भी पानी नहीं भरा है, लेकिन इस प्रतीक्षा बंगले में ज़रूर पानी भर गया है और उसके बंगले के बाहर भी पूरा इलाका जो है जलमग्न है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
तो आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों से, मुंबई से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कहां पर क्या स्थिति है इस तूफान के चलते। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से सूरज ओझा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, इस समय क्या स्थिति है? हाई टाइड की बात की जा रही थी, 4-4:30 का वक्त इस समय हो रहा है, क्या अपडेट? शोभना, गेटवे ऑफ इंडिया पर सिचुएशन जो है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं आपको कि कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये लहरें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये लहरें इतनी भयानक हैं और इस वजह से ये पूरा इलाका खाली कराया गया है। शोभना, आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि लहरों की ताकत इतनी है कि उसने फुटपाथ में पूरा एक छेद बना दिया। वहाँ की पूरी ज़मीन ही धंस गई है। साथ ही हवा की जो रफ्तार है उसको देखिए कि यहाँ पे जितने बैरिकेड थे, जितने भी लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए थे, वो सारे उखड़ गए। और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लोग आकर सेल्फी खींच रहे थे, यहाँ पर लोग आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे। सूरज ओझा, ये डराने वाली तस्वीरें आप इस समय हमें दिखा रहे हैं। दिखाना शुरू की पुलिस ने। जी, ये डराने वाली तस्वीरें, ये ऊंची ऊंची लहरें, इतनी ऊंची लहरें कि जो बाउंड्री है उसको पार करती हुई ये लहरें सड़कों पर आ रही हैं और जो फुटपाथ वहां पे बना हुआ है उसको भी नुकसान पहुंचा है। इतनी तीव्रता है हवा में, लहरों में। और गोवा से इस समय रौनक कुकड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। रौनक, इस समय गोवा में क्या अपडेट आप हमें देंगे, क्योंकि गोवा में भी काफी तबाही मचाई है इस तूफान ने? ये निश्चित तौर पर शोभना, कल जिस तरह से तौते तूफान ने गोवा में तबाही मचाई, उसकी बर्बादी की तस्वीरें आज सुबह से हम एबीपी न्यूज़ पर जो है वो दिखा रहे हैं। मुख्य तौर पर आपको अपडेट दे दें कि सुबह से बारिश जो है वो गोवा में नहीं हुई है, लेकिन तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो अब भी गोवा में चलता हुआ दिख रहा है। कल जिस तरह से ताउते तूफान ने यहाँ पर तबाही मचाई, करीबन 500 से ज़्यादा पेड़ जो है, बड़े पेड़ यहाँ पर उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से घरों को नुकसान पहुँचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है और इस बीच 2 लोगों की इस तूफान की चपेट में आने से मौत भी हो गई। इस तरह की जानकारी गोवा सरकार की तरफ से दी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लोगों से दरखास्त की है कि अगर बेहद ज़रूरी काम ना हो तो फिलहाल घर से बाहर ना निकले। हालांकि जो तूफान का खतरा था वो टल चुका है, क्योंकि तूफान जो है वो मुंबई और गुजरात की दिशा की तरफ उसने अपना रुख कर लिया है, लेकिन अब भी तेज़ हवाएं जो यहाँ पर चल रही है। आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो गोवा में रद्द कर दिया गया था। कल से फिर एक बार वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। जी शोभना। ठीक है मृत्युंजय, एक बार आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बड़ी खबर यह भी है कि जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको शाम 6 बजे तक बंद कर दिया गया है और यह भी हो सकता है कि रात भर इस एयरपोर्ट को, इस पर कामकाज को रोका जाए, बंद रखा जाए। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? इसका मतलब स्थिति सच में बेहद गंभीर है, क्योंकि पहले ये दोपहर 2 बजे तक बंद किया गया था। निश्चित तौर पर शोभना, देखिए ये जो विमानों के आवागमन है वो प्रभावित हो रही थी। इसके कई कारण हैं। एक तो मुंबई में लगातार हो रही बारिश, जिसकी वजह से घटना होने की संभावना रहती है। कई बार लैंडिंग के समय स्किड कर सकता है प्लेन और एक हादसा हो सकता है। दूसरा, लो विजिबिलिटी, रनवे पर लो विजिबिलिटी होने की वजह से भी जो टेक ऑफ और लैंडिंग है वो संभव नहीं हो पाता। तो ये एहतियातन एक कदम उठाया गया था। सबसे पहले 2 बजे तक इसे बंद करने का फैसला किया गया था ऑपरेशन को, फिर इसे बढ़ाकर 4 किया गया और इसे बढ़ाकर 6 बजे किया गया है। यानी 6 बजे तक ऑपरेशन पूरी तरह बंद रहेगा, लेकिन 6 बजे के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और लगेगा कि अगर मुंबई में मौसम सामान्य है, ठीक है, तो ऑपरेशन शुरू होगा, वरना इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। मैं सूरज ओझा का रुख करूंगी। सूरज ओझा, एक बार हमें तस्वीरें समुद्र की दिखा दीजिए। शोभना, देखिए ये तस्वीरें हैं, ये देखिए, और समुद्र की इन्हीं लहरों के चलते बड़े बड़े पत्थर भी बाहर आ रहे हैं। या पत्थरों के भी विजुअल्स देख सकते हैं। और ये कितना खतरनाक। मैं आपको रोक रही हूँ। इस समय हमें कलकत्ता का रुख करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निजाम पैलेस से बाहर निकली हैं, सीबीआई के दफ्तर से, जहां पर 3 नेता टीएमसी के बड़े, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मौजूद है। फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा। शोभन चैटर्जी जो कि कलकत्ता के पूर्व मेयर हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो सुबह से ही इस इमारत में मौजूद थी, निजाम पैलेस में, सीबीआई के दफ्तर में, वो अब बाहर निकली है। जो घटना हुआ बहुत बुरा काम हुआ है, इसका जवाब हम आइन में देगा। गवर्नर जिस तरह से ये कह रहे हैं, वो क्या कहेंगे गवर्नर के बारे में? कोई बात नहीं करेंगे। ये कोई गणतांत्रिक सिस्टम नहीं है।
जो करता है ये बहुत निंदा का काम है। हम लोग कानून में हम लोग चुन के लोगों को यहाँ पे आज अरेस्ट किया गया, जो भी और लोग भी थे जो किया है बहुत बुरा काम किया है। तो लगभग 6 घंटे बाद सीबीआई दफ्तर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकली हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 बड़े नेता, हैवीवेट नेता टीएमसी के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा सुबह से ही ममता बनर्जी यहां पर मौजूद थी और अब निजाम पैलेस से ममता बनर्जी निकली हैं। लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर हो हल्ला किया, हंगामा मचाया, पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी और अभी तक ममता बनर्जी यहां पर सीबीआई दफ्तर के 14वें फ्लोर पर मौजूद थी। अब ममता बनर्जी यहां से निकली हैं। 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। शोभन चैटर्जी जो कि पूर्व मेयर हैं कलकत्ता के, पहले टीएमसी में थे, हालांकि अब वो राजनीति से उन्होंने अपने को अलग कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही टीएमसी कार्यकर्ताओं में लगातार गुस्सा और अब ममता बनर्जी इस इमारत से बाहर निकली है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान से निपटने की चुनौती। ऐसे में मुंबईकरों की मदद के लिए आगे आए हैं कुछ लोग। ये लोग राहत और मदद के लिए सड़कों पर उतरे हैं। मुंबई के एमेथिस्ट क्लब की तरफ से तूफान प्रभावितों और मछुआरों को मदद पहुंचाने वाले लोगों की ये प्रेरणादायक कहानी देखना बेहद जरूरी है। आप देखिए इसको। एक तरफ कोरोना की महामारी तो दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान ताउते, और इसकी वजह से मुंबई के कई घरों में आज चूल्हे नहीं जले। इस संकट में, इस विपदा की घड़ी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर राहत और मदद कार्य कर रहे हैं। कोई भूखा न सोए ये सुनिश्चित कर रहे हैं। हम ऐसे ही एक क्लब में हैं जहां पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस चक्रवाती तूफान और कोरोना काल में भूखा ना रहे। एमेथिस्ट नाम का ये क्लब, जहां से तैयारी की जा रही है कि जो लोग आज चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो रहे हैं वो भूखे ना सोए, उनके बच्चों के पेट में अनाज पहुंचे, और इसके लिए यहाँ पर फूड की पैकिंग की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, फीड द नीड कॉन्सेप्ट के तहत ये जो हजारों किट है वो पहुंचाए जा रहे हैं, खाना पहुंचाया जा रहा है। मुंबई की अलग अलग समुद्री किनारों पर, विशेष तौर पर जो मछुआरों की बस्ती है, मछुआरों की टोली है, वहां पर ये खाना पहुंचाया जा रहा है बारी बारी से। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाके जलमग्न हुए हैं, पानी भरा हुआ है, गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। कई मछुआरों को शिफ्ट किया गया है नज़दीकी स्कूलों और कॉलेजेस में, उनके घरों से शिफ्ट किया गया है। आज उनके घर पर चूल्हा नहीं जला है। ऐसे परिवारों के लिए इस प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ से सैकड़ों इस प्रकार के फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और ये जो खाना है उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जो इस चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सागर हैं। सागर, हम देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। कहाँ ये किस तरह से मदद की जा रही है जहाँ पे चक्रवाती तूफान से पूरी मुंबई रुकी हुई नजर आ रही है? आज एक्चुअली पूरा चक्रवाती तूफान से जो भी माहौल क्रिएट हुआ है, तो बहुत सारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, बहुत सारों को खाने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी समंदर में इतने तो मछुआरे भी शिफ्ट किया, उन लोगों उनको भी खाने की ज़रूरत है। तो हमने जितना भी ये फूड्स पैकेट जो हम अभी जो बन रहे हैं ये लोग, तो धीरे धीरे हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टोटल 900 से 1000 के करीब फूड पैकेट्स है, वो अभी हम वर्सोवा, बाकी के जितने भी समुद्र किनारे हैं, जितने भी है, तो उधर हम सब देने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और जो जिनके घर में अगले दिनों में खाने का जो भी इश्यूज़ है, तो उनके लिए जो राशन किट जो है 2000 राशन किट्स है, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। ये बेसिकली ये सब जितनी भी ये है, तो लास्ट 1 ईयर से, जब से अपना लॉकडाउन का जो भी समय से चालू है कोविड का, तो वो टाइम से हम ये फीड द नीड जो हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो कैंपेन है, ये कैंपेन के तहत सब पूरा 1 साल से, मतलब लास्ट मार्च जब से कोविड डे 1 से जो चालू है लॉकडाउन, वो टाइम से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री से इस ताउते तूफान को लेकर बात की है। एलजी जो है दमन दीव के, उनके साथ भी ये चर्चा की गई है। जिस तरीके से ताउते तूफान तबाही मचा रहा है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स है, क्या रणनीति है, उसी को लेकर ताउते तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा और गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है। अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी और अब गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों के साथ ताउते तूफान को लेकर चर्चा की है।